बिहार के 80% पीएचसी डॉक्टरों को नहीं आता है सीपीआर। हार्ट अटैक के मरीजों की जान बचाने के लिए शुरू हुआ विशेष प्रशिक्षण। आईजीआईएमएस में डॉक्टरों की ट्रेनिंग, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को इस खबर पर ध्यान देने की जरूरत है। जी हां, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राज्य के प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी और सदर अस्पतालों में कार्यरत बड़ी संख्या में चिकित्सकों को सीपीआर की सही तकनीक की जानकारी ही नहीं है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि आईजीआईएमएस पटना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पता चला कि पिछले 6 महीनों में प्रशिक्षण लेने पहुंचे लगभग 300 डॉक्टरों में करीब 80% चिकित्सक सीपीआर की सही प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, मतलब कि उन्हें नहीं आता है। यह स्थिति इसलिए चिंताजनक मानी जा रही है क्योंकि हार्ट अटैक या अचानक हृदय गति रुकने जैसी आपात स्थिति में समय पर और सही तरीके से सीपीआर देना मरीज की जान बचाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर शुरू हुआ प्रशिक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर राज्य भर में पीएचसी और सदर अस्पतालों के डॉक्टरों को चरणबद्ध तरीके से आईजीआईएमएस के नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट यानी कि एनईएलएस स्किल सेंटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकों को बताया जा रहा है कि सीपीआर कब शुरू करनी चाहिए और कितनी देर तक सीपीआर देना आवश्यक है। छाती पर दबाव यानी कि चेस्ट कंप्रेशन की सही तकनीक क्या है और कृत्रिम सांस यानी कि रेस्क्यूज ब्रीथिंग कैसे की जाती है। मरीज की स्थिति का सही आकलन कैसे किया जाए और प्रशिक्षकों का कहना है कि सही समय पर दिया गया सीपीआर कई मामलों में मरीज की जान बचा सकता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी की अधूरी प्रशिक्षण के दौरान यह भी सामने आया है कि लगभग 50% डॉक्टरों को बेसिक लाइफ सपोर्ट की भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। मतलब बीएलएस की किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीज की जान बचाने की शुरुआती प्रक्रिया होती है और इसमें मरीज की सांस, नाड़ी और चेतना की जांच कर आगे की चिकित्सा शुरू की जाती है। विशेषज्ञ के अनुसार यदि बीएलएस और सीपीआर की सही जानकारी नहीं होगी तो गंभीर मरीजों का इलाज प्रभावित हो सकता है। हर 2 महीने पर होगा प्रशिक्षण। आईजीआईएमएस के विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टरों में सीपीआर की जानकारी अपेक्षा से कम मिलने के बाद अब प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित बनाया जाएगा। निर्णय लिया गया है कि हर 2 महीने पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा ताकि सभी सरकारी चिकित्सकों को आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा तकनीकों के दक्ष बनाया जाएगा और हार्ट अटैक की स्थिति में क्या करे। विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आए या फिर उनकी सांस और धड़कन बंद हो जाए तो तुरंत यह कदम उठाने चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। मरीज को समतल स्थान पर सीधा लेटा दे, कंधा हिलाकर देखे कि वह होश में है या फिर नहीं है। तुरंत एम्बुलेंस या चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। यदि मरीज सांस नहीं ले रहा है और प्रशिक्षित है तो सीपीआर शुरू करें। छाती के बीचों बीच जो है लगभग 30 बार दबाव बनाए और फिर आवश्यक और प्रशिक्षण के अनुसार 2 बार कृत्रिम सांस दे। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखे जब तक मरीज में सांस के संकेत ना दिखे या फिर प्रशिक्षित मेडिकल टीम मौके पर ना पहुंच जाए। अधिकारियों ने क्या कहा इसकी बात करें तो नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट बिहार शाखा को नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि पीएचसी और सदर अस्पतालों में गंभीर मरीज बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। प्रशिक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि कई चिकित्सकों को सीपीआर की पूरी जानकारी नहीं है। अब इसी कारण राज्य भर में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्णय भी लिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़े संकेत हैं और विशेषज्ञों का मानना भी है कि आधुनिक चिकित्सा में सीपीआर और बीएलएस जैसी जीवन रक्षक जो तकनीक है उन सभी का ज्ञान डॉक्टरों को होना काफी अनिवार्य है। ऐसे में बिहार सरकार द्वारा नियमित प्रशिक्षण शुरू करना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि सभी चिकित्सक इस तकनीकों में दक्ष हो जाते हैं तो हार्ट अटैक, दुर्घटना और अन्य आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान बचाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ऐसे में आप लोगों को भी तमाम ये जो चीजें हैं ये सीखने की जरूरत है और जो लोग हैं उन्हें भी। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो है निशांत कुमार वो काफी एक्टिव दिख रहे हैं, लगातार अस्पतालों में जा रहे हैं, छापा मार रहे हैं और चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो या और भी चीज़ें हो, इन सभी पे काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।